माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी और सभी श्रद्धेय नेतागण, प्रतिनिधि भाई और बहनों, माननीय राजनाथ सिंह जी ने चर्चा करते हुए हम सब के सामने जो दो शर्त रखे हैं। पहला शर्त, क्या हम सब आने वाले 400 दिन लगातार पार्टी के जीत के लिए काम करने के लिए तैयार है। तो इसके लिए उन्होंने सोचने के लिए समय दिया है। मैं मानता हूं आप सबको सोचने के लिए कोई जरूरत नहीं है। यदि आप तैयार हैं, हाथ ऊपर करके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भरोसा दिलाइए, हम सब तैयार हैं विजयव्रती बनने के लिए। नहीं अनंत कुमार जी, अरे ऐसा न हो कि घर नहीं, मैं आऊंगा आपके दूसरे शर्त पर आऊंगा। कहीं घर ही न टूट जाए, इसकी भी मुझे चिंता है। सोच लेने दीजिए। हम तैयार हैं विजयवर्ती बनने के लिए। दोनों हाथ ऊपर करके भारत माता जी का जयकार करते हुए कहिए, हम तैयार हैं इसे। बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, केवल 400 दिन बाकी है। यदि समय पर होंगे लोकसभा के चुनाव, लेकिन ऐसे भी संभावनाएं हैं नवंबर में लोकसभा के चुनाव हो सकते हैं अन्य राज्यों के चुनावों के साथ। लेकिन मित्रों, माननीय रामलाल जी चर्चा कर रहे थे युद्ध काल और शांति काल का, और ये जो राष्ट्रीय परिषद है, इसको हम नेशनल काउंसिल भी कहते हैं। जब रामलाल जी और माननीय राजनाथ सिंह जी युद्ध काल और शांति काल के चर्चा कर रहे थे, मुझे लग रहा था इसको हम नेशनल काउंसिल ना कहे, हमारे सभी नेताओं को हम आश्वस्त करें, हम जो नेशनल काउंसिल के मेंबर यहां पधारे हैं, सभी सांसद, सभी विधायक, मुख्यमंत्री, मंत्री, राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य, हम सब जो यहां इकट्ठे हुए हैं, हम हमारे नेताओं को कहे, हम ये मान करके चल रहे हैं ये नेशनल काउंसिल नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए ये वार काउंसिल है। समर के यानी युद्ध के लिए हम तैयार हैं। मित्रों, पिछले दिनों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने झंडा फहराया है। यानी तीसरी बार वहां झंडा फहराया है। आने वाले दिनों में 6 प्रदेशों का चुनाव है। कर्नाटक का चुनाव मई में होने वाला है। उसके बाद मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, दिल्ली है, राजस्थान है और झारखंड भी है। मैं आपको भरोसा दिलाना चाहूंगा, हाल में कर्नाटक में नगर निकायों का चुनाव चल रहे हैं, म्युनिसिपैलिटी चुनाव है। 5 साल पहले
भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 पार्टी बनी थी। 5 साल के बाद और एक बार कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी म्युनिसिपल चुनावों में नंबर 1 पार्टी बनने वाली है। मित्रों, बाद में विधानसभा चुनाव में भी हम भारतीय जनता पार्टी वहां अच्छे प्रदर्शन करने वाले हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ शिवराज जी के और रमन सिंह जी के नेतृत्व में, जैसे नरेंद्र भाई ने हैट्रिक किया, ऐसे शिवराज जी भी हैट्रिक करने वाले हैं और रमन सिंह जी भी हैट्रिक करने वाले हैं। वसुंधरा जी के नेतृत्व में राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत से आने वाली है। दिल्ली में शीला दीक्षित के सरकार को हटाते हुए भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने वाली है। मित्रों, यदि 2014 जीतना हमारा लक्ष्य है, इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए अथक परिश्रम करना होगा। आडवाणी जी के नेतृत्व में सुषमा जी और अरुण जी लोकसभा में और राज्यसभा में कांग्रेस के खिलाफ, यूपीए के खिलाफ उनके घोटालों का पर्दाफाश करते हुए 2G से लेकर कोलगेट से लेकर हेलीकॉप्टर स्कैम तक आज के दिन में केंद्र के यूपीए सरकार और कांग्रेस बैकफुट पर है। लेकिन आने वाले 400 दिन में, उसमें आखिरी 100 दिन चुनाव के होंगे, टिकट वितरण का और बाकी सभी विषयों के बारे में हम सोचने वाले। लेकिन आने वाले 300 दिन में भारतीय जनता पार्टी पूरा देश भर में क्या करेगी? मित्रों, इस राष्ट्रीय परिषद में हम सबको एक रोड मैप तय करना होगा, एक स्ट्रैटेजी तय करनी होगी। इस रोड मैप का 5 बिंदु होंगे, 5 कार्यक्रम होंगे, 5 चरण होंगे। लेकिन इस 5 चरणों से हम 2 विषयों को हासिल करना चाहेंगे। नंबर 1, पूरा देश भर के हमारे भारतीय जनता पार्टी के लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं को हम उत्स्फूर्त करेंगे। आज सुबह से हम सब जैसे उत्स्फूर्तित है, जैसे उत्साह में है, पूरा देश भर में कन्याकुमारी से कश्मीर तक, कच्छ से कोहिमा तक 3.5 करोड़ हमारे सदस्यगण हैं, लाखों कार्यकर्ता है। उन सब में उत्साह को, उम्मीदों को जगाना होगा। मित्रों, इसके लिए हमने 3 कार्यक्रम सोचे हैं। नंबर 1 कार्यक्रम, एक महाअभियान करेंगे। गांव-गांव चलो, घर-घर चलो, यानी भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी प्रदेशों के जो उपलब्धियों का वर्णन मैं नहीं करना चाहूंगा, आपके सामने है। उसको लेकर के और कांग्रेस के नाकामियों को लेकर के, दोनों लेकर के देश भर के सभी घरों में, परिवारों में हम जाएंगे, मतदाताओं को हम छुएंगे।
ये हम कर सकते हैं ना? गांव चलो, गांव चलो, घर घर चलो, कर सकते हैं। यानी मार्च में, अप्रैल में और मई में मध्य प्रदेश में शुरू हो चुका है, लेकिन अन्य प्रदेशों में इन 3 महीनों में 20 करोड़ परिवारों के बीच में जाने का एक संकल्प लेना होगा। एक हाथ में हम भारतीय जनता पार्टी के विकास पत्र लेके जाएंगे, हमारा रिपोर्ट कार्ड, हमारा अचीवमेंट स्टेटमेंट, हमने क्या हासिल किया, अटल जी के कार्यकाल में हमने क्या दिया था, नरेंद्र भाई के नेतृत्व में, शिवराज जी के नेतृत्व में, रमन सिंह जी के नेतृत्व में, पर्रिकर जी के नेतृत्व में, बिहार में, पंजाब में, शट्टर के नेतृत्व में हमने जो कुछ किया और देश को हम जो देने वाले हैं, हम दे सकते हैं, ये सारे विषयों को लेकर के हमको जाना होगा। और दूसरे हाथ में कांग्रेस के बारे में हम एक चार्जशीट भी लेके आएंगे, एक आरोप पत्र भी लेके आएंगे। यानी एक हाथ में विकास पत्र और एक हाथ में आरोप पत्र, दोनों लेकर के घर घर जाना होगा मित्रों। उसके बाद इसी अप्रैल और मई में बड़े बड़े कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन करना होगा। ऐसे हम सोच रहे थे, क्या 50-50 लोकसभा क्षेत्रों का एक प्रदेश या 2 प्रदेशों का 25-30 हजार कार्यकर्ताओं का हम सम्मेलन लगा सकते हैं। उस सम्मेलन में आडवाणी जी, राजनाथ सिंह जी, सुषमा जी, अरुण जी, नरेंद्र भाई, शिवराज जी, रमन सिंह जी, जोशी जी, वेंकैया जी, नितिन जी, हमारे सभी नेता आएंगे। बाद में शाम को एक विशाल रैली करेंगे। यानी अप्रैल और मई में और जून में पूरा देश भर में ऐसे 15-20 कार्यकर्ताओं का रैलियां, कार्यकर्ताओं का सम्मेलन और बाद में रैलियां करने का हमारे सामने एक विचार है। मित्रों, आप सब जानते हैं जुलाई में और अगस्त में बारिश का मौसम है और बारिश के मौसम में हम प्रदेश स्तर के कार्यकर्ता शिविर लगाएंगे और हर जिले के शिविर लगाएंगे और बाद में सितंबर में, अक्टूबर में और नवंबर में संसदीय क्षेत्र के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन करेंगे। जहां हमारे चुनाव है 5 राज्यों में, वहां विधानसभा क्षेत्र चुनाव करेंगे। जहां चुनाव नहीं है विधानसभा के, वहां संसदीय क्षेत्र के चुनाव करें, संसदीय क्षेत्र के सम्मेलन लगाएंगे। मित्रों, दिसंबर और जनवरी में हम आखिरी पड़ाव पर विराट रैलियां भी कर सकते हैं और यात्राएं भी कर सकते हैं। मैं ये सारे रूपरेखा आपके सामने इसलिए रख रहा हूं, जैसे माननीय अध्यक्ष जी ने कहा, आने वाले 400 दिन रात काम करना चाहिए और कोई विकल्प ही नहीं है। यहां जो बैठे हैं हमारे राष्ट्रीय परिषद के सदस्य, हम पूरा देश भर के भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व है, सभी जिलाओं के अध्यक्ष भी है, महामंत्री भी है,
विधायक भी है, सांसद भी है, मंत्रीगण भी है। यदि हम सब तय करेंगे 2014 भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। मित्रों, हमारे सामने एक ही लक्ष्य होना चाहिए, कांग्रेस हटाओ, भाजपा लाओ और देश को कई बार कहते हैं बचाओ, लेकिन मैं कहना चाहूंगा देश को बनाओ। जैसे गुजरात को बनाया है, जैसे मध्य प्रदेश को बनाया है, जैसे छत्तीसगढ़ को और अन्य प्रदेशों को बनाया है, उसी नमूने पर हम भारत को भी बनाएंगे और देश को भी बनाएंगे। मित्रों, इसके साथ और एक कार्यक्रम भी आपके सोच के लिए आपके सामने रखना चाहूंगा। आजकल पूरा देश में नव मतदाता है। ये नव मतदाता एक कैंपस में है। क्या जून में कैंपस शुरू होते ही 100-150 कैंपसों में भारतीय जनता पार्टी के नेतागण के नेतृत्व के दौरा हो सकती है? ये सारे विषयों के बारे में आप सोचिए। 2-3 दिन में हर प्रदेश के अध्यक्ष, महामंत्री और प्रमुखों के साथ हम बैठेंगे और बारीकी से इसका रूपरेखा हम तैयार करने वाले हैं। मित्रों, इन्हीं शब्दों के साथ आगामी कार्यक्रम का प्रारूप आपके सामने विचार विमर्श के लिए रख रहा हूं। पूरा साल भर यानी मार्च से आज से शुरू होते हुए हर 2 महीना जनता के पास जाना, जनता को लेके आना, कार्यकर्ताओं को स्फूर्त करना, यानी पूरा हमारे कार्यक्रमों की रचना, हमारे रणनीति की रचना कार्यकर्ता और जनता मतदाता के आधारित है। यानी जनता और मतदाताओं को झकझोरना, उसको उन लोगों का समर्थन हासिल करना, उसके लिए कार्यकर्ताओं को स्फूर्त करना, ये इस पूरा स्ट्रैटेजी का बुनियाद है। ये आपके सामने मैं रख रहा हूं, आप इसके बारे में सोचिए। कल और आने वाले दिनों में आप सबके साथ में और एक बार हम चर्चा करेंगे। हर प्रदेश में इसको कैसे लागू कर सकते हैं, समय सारणी बदल सकती है, हर प्रदेश में कैसे लागू कर सकते हैं ये भी आप सोचिए। और हम आज संकल्प करें, इस रोड मैप के साथ, इस रणनीति के साथ हम इतना परिश्रम करेंगे और इस परिश्रम करके भारतीय जनता पार्टी को मंजिल पर पहुंचाएंगे। मित्रों, आखिर में मुझे और एक निवेदन करना है। पार्लियामेंट्री बोर्ड, केंद्रीय चुनाव समिति और अनुशासन समिति, इन तीनों को बनाना है। इन तीनों को बनाने का अधिकार राष्ट्रीय कार्य समिति को और राष्ट्रीय परिषद को है। आप सबसे यही निवेदन है, यदि आप सब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अधिकृत कर देंगे, अधिकार दे देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।